pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड्स की, जो हर एक एग्जाम में, आपके सीटेट के एग्जाम में, आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में आती ही आती है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें 1 या 2 नंबर का इससे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ टर्मोलॉजी। उसके समझे बिना आप थ्योरी नहीं समझ पाएंगे। और इससे पहले मैंने एरिक एरिक्सन की थ्योरी डाली थी, जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाए कि एरिक एरिक्सन ने 7 स्टेजेस में क्या कहा है और फ्रूट्स की 5 स्टेजेस में क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी टर्मोलॉजी या इसके शब्द जो फ्रूट्स ने यूज किए थे पूरी थ्योरी समझाने के लिए। तो सबसे पहले हिंदी में हम इसका कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। तो मैं इसको दोनों में एक्सप्लेन करूंगी, आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली पूरी थ्योरी क्या है। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिसमें आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सिगमंड फ्रॉइड believed that there was conflicts between id, your natural impulses, and superego. And सिगमंड फ्रॉइड ने हमेशा कहा है या बिलीव किया है कि आपकी जो इड है, जो आपकी ईगो है और सुपर ईगो है, उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब ये जो तीनों टर्म्स इसमें आई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, को मैं पूरे आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी आगे। ये आपके नोट्स के लिए यूज हो जाएगा कि 3 टर्म्स हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा। How these conflicts are resolved or not resolved in some cases can affect your future development. आपकी कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाती हैं आपके मेंटल स्टेटस से, कभी आपके बड़े आपको समझा देते हैं कुछ चीजें, कई बार आप खुद डिफर कर लेते हैं कि ये सही है वो गलत है, या आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं चीजों में, और कई बार वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो अगर वो अनरिजॉल्व हैं आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तब हम उसको, उस जो प्रॉब्लम को हम फिक्सेशन कहेंगे इस थ्योरी के लिए, कि फिक्सेशन क्रिएट हो जाता है तब ऐसे सिचुएशंस में। अब साइको एनालिटिक थ्योरी, इसके अंदर जब हमें साइको सेक्सुअल थ्योरी समझना है तो हमें उसके पहले एक साइको एनालिटिकल थ्योरी समझना पड़ेगी, जिसके अंदर हमें कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे जो देखिए पर्सनालिटी को डिपेंड करता है। पर्सनालिटी भी डिपेंड करती है आपके 3 कॉम्पोनेंट्स पे। यहाँ पे एक नेचुरल इम्पल्सेस एंड सुपर ईगो, ये 3 न्यू वर्ड्स मिले आपको। फिक्सेशन एक आपको वर्ड मिला, फिक्सेशन यानी जब आपके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और जब सॉल्व होते हैं तो दैट इज ओके। और साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर पर्सनालिटी के अंदर 3 कंपोनेंट्स है, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद को हिंदी में कहते हैं इदम, ईगो को अहम और सुपर ईगो को परम। अब ये सारे माइंड के स्टेटस है। अब माइंड भी 3 चीजों के अकॉर्डिंग चलता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस यानी चेतन मन, सबकॉन्शियस यानी अर्धचेतन, और अनकॉन्शियस यानी अचेतन या अवचेतन, दोनों कह सकते हैं। तो फ्रूट के हिसाब से आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% वर्क करता है, और बाकी 90% आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड रहता है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर्सनालिटी और माइंड। तो इसको हम आगे समझेंगे कि इद क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। अब सबसे पहले इद समझने के लिए एक शब्द आता है लिबिडो। लिबिडो यानी सेक्सुअल अर्ज, यानी किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना। अब लिबिडो जो होता है वो बर्थ से ही होता है, जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके अंदर एक लिबिडो होता है, एक अर्ज होती है। वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके की हो जाती है। लिबिडो के ही कारण हम 2 चीजों पे और डिफरेंशिएट कर पाते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जब हम सर्वाइवल करना चाहते हैं या जीना चाहते हैं, और डेथ इंस्टिंक्ट जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लगता है अब हमें जीना ही नहीं है। तो दोनों चीजें लिबिडो से ही कनेक्टेड हैं। अब सबसे पहले इद समझते हैं। ये पहला है आपका इदम। ये जब आप पैदा होते हैं, इन्फेंसी होती है। इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, यानी 0 to 2 ईयर्स, पैदा होने से 2 ईयर्स तक। इसमें आप कंप्लीटली अनकॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस यानी
आपको कुछ समझ में नहीं आता है। किसी भी बच्चे को आप कुछ भी बोलते रहो 0 to 2 years के, उनको बहुत कम चीजें समझ में आएगी। इसमें क्या होगा, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिजायर्स और नीड्स। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत जो होना है वो तुरंत होना चाहिए, जो तुरंत चाहिए। जैसे उसको भूख लगी तो आप क्या, उसको तुरंत फीडिंग चाहिए। और इस केस में यहाँ पे 0 to 2 years में क्या होता है, इधर पे लिबिडी क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगी, फीडिंग हो जाएगी कि आपको तुरंत फीड करना है। नॉट अवेयर ऑफ रॉन्ग और राइट, इन्फेंसी है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस है। तो इधर पे पर्सनालिटी किससे रिलेट हो गई, अनकॉन्शियस से, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ भूख और प्यास समझ में आती है और ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, या फीडिंग कह सकते हैं, इस पे डिपेंडेंट रहते हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत चाहिए, भूख नहीं तो दूध, नहीं तो क्या आएगा, रोने लगेंगे या फिर चिल्लाने लगेंगे। नॉट अवेयर ऑफ राइट और रॉन्ग, सही और गलत का पता नहीं होता है। वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल। दूध मिल गया, खुश हो गया, पेट भर गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट आता है आपका ईगो। ईगो क्या है, बाल्यावस्था है हिंदी में, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं चाइल्डहुड। वो 2 years के बाद 2 to 7 years या 6 years तक हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इट मॉडरेट्स बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। मॉडरेट्स मतलब ईगो जो है वो बीच का रास्ता निकालता है। इड हमेशा हर एक इंसान के अंदर रहती है, जन्म से लेके डेथ तक, और सुपर ईगो भी रहता है। इड कहता है कि जो है वो मेरा ही है, सुपर ईगो कहता है कि किसी को मत दो, और ईगो क्या है, बीच का रास्ता निकालता है हमेशा। वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, किस पे वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। इट मेक्स बैलेंस बिटवीन आवर डिजायर एंड रियलिटी। ये डिजायर और रियलिटी के बीच में एक बीच का रास्ता या एक बैलेंस बनाकर चलता है हमेशा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के पास एक चॉकलेट है और उसकी मदर उससे कह रही है कि आप अपने छोटे भाई से भी शेयर करिए, तो उसका इद जो है वो कहेगा कि नहीं, ये तो सिर्फ मेरा है, मैं खाऊंगा। सुपर ईगो जो परम है वो पूरा आपका वैल्यूज पे, प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। नहीं, भाई छोटा है, उसको दे देना चाहिए, पूरा चॉकलेट उसको दे देना चाहिए, वो छोटा है, रो रहा है। और जो ईगो है वो बीच का रास्ता निकालेगा कि नहीं भाई, दोनों आधा आधा करके खा लो। तो ईगो हमेशा बैलेंस बना के रखता है इद और सुपर ईगो के बीच में। अब सुपर ईगो क्या है, एडोलेसेंस एज से स्टार्ट होता है, किशोर अवस्था जो 12 प्लस के बाद होती है, 12 years और प्लस। कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस है, दिमाग आपका पूरी तरीके से कॉन्शियस रहता है, चेतन रहता है। वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल, मोरालिटी प्रिंसिपल यानी समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जो वो कह रहे हैं वही बिल्कुल सही है, वही करेक्ट है। लेटेंसी स्टेज भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट में भी आ चुका है कि लेटेंसी स्टेज कौन सी होती है। तो फ्रूट के हिसाब से ये सुपर ईगो की स्टेज होती है। और गिल्ट फीलिंग भी होती है, कुछ गलत हो जाता है कि आप किसी को कई बार चिल्ला के बोल देते हो, बुरा बोल देते हो, या कुछ गलत कर देते हो किसी के साथ, तो गिल्ट फीलिंग भी इसी स्टेज में आती है। अब इद को राक्षस की स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ खुद के लिए ही चाहता है सब कुछ। ईगो क्या है, इंसान की स्टेज है जो बीच का रास्ता निकालती है। और सुपर ईगो जो है वो देवता का एक वो माना जाता है कि भाई सबको दे दो, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, खुद को मिले चाहे नहीं मिले। तो इस तरीके से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इड, ईगो और सुपर ईगो में डिफरेंस। जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको चॉकलेट का, अगर आप वो याद रखेंगे तो आपको तीनों चीजें बहुत आसानी से याद रहेंगी। अब हम फ्रूट्स का आगे 5 स्टेजेस देखेंगे जो फ्रूट्स ने दी हुई हैं। अभी आप अगर आपको फिक्सेशन इड, ईगो, सुपर ईगो ध्यान में रखना है। इड जो वर्क करता है वो इंस्टिंक्ट्स पे वर्क करता है, ईगो रियलिटी पे वर्क करता है, सुपर ईगो मोरालिटी पे वर्क करता है। इड, आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, इड कहता है कि मुझे वो चाहिए और अभी चाहिए। सुपर ईगो कहता है गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, जो अच्छे लोग होते हैं वो उन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं।
ईगो, लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर। ये रेफरी की तरह काम करता है, एक पुलिसमैन की तरह काम करता है, जो दोनों के लिए बीच का रास्ता निकालता है। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए एक आदमी है जिसको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन उसको शुगर की बीमारी है, शक्कर की बीमारी है। तो ईद कहेगा कि कुछ नहीं होता, खा लो। सुपर ईगो कहेगा कि नहीं मत खाओ क्योंकि ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ईगो क्या कहेगा, वो बीच का रास्ता निकालेगा कि खाओ पर थोड़ा खाओ जिससे वो तुम बीमार ना पड़ो। तो होपफुली आपको ईगो और सुपर ईगो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम 5 स्टेजेस देखते हैं फ्रूट्स की, जिसमें पहली स्टेज है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो होती है वो 0 to 1 ईयर होती है, जिसमें इन्फेंट प्लेजर लेता है सिर्फ अपनी सकिंग से जब उसको फीडिंग किया जाता है। मेन इसमें होता है ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे फिक्सेशन ये है कि अगर बच्चे को प्रॉपर टाइम पे फीडिंग नहीं मिली तो वो फ्यूचर में नेल बाइटिंग करेगा या स्मोकिंग की तरफ भी डाइवर्ट हो सकता है। सेकेंड स्टेज है आपकी एनल स्टेज, जो है 1 to 3 ईयर्स के लिए। इसमें द चाइल्ड डिराइव्स प्लेजर थ्रू एनल मैनिपुलेशन। एनल मैनिपुलेशन होगा। एनल मैनिपुलेशन यानी वो पॉटी करके सुसु करके अपना प्लेजर गेन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मेन है टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग इसको अगर प्रॉपर मिले तो ये हमेशा पूरी लाइफ के लिए उसके लिए अच्छा होता है। फिक्सेशन ये है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई टॉयलेट ट्रेनिंग में तो वो फ्यूचर से में अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करेगा, या फिर वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा, या फिर बहुत ज्यादा साफ सफाई की तरफ डाइवर्टेड रहेगा। इस स्टेज में ईगो भी डेवलप होता है। यहाँ पे एक स्टार्टिंग से ही रहती है, पैदा होने से ही रहती है। यहाँ पे ईगो डेवलप होने लगता है 1 to 3 ईयर्स की स्टेज में। और मेन क्या है, यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। अब नेक्स्ट थर्ड है आपकी फेलिक स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है 3 to 6 ईयर्स की। द चाइल्ड डिराइव्स ग्रेटिफिकेशन बाय टचिंग हिज जेनिटल्स। यहाँ पे क्या होता है, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करके प्लेजर लेने की कोशिश करता है, वो खुद को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होते हैं। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, जो सन का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो डॉटर का अपने फादर की तरफ होता है अट्रैक्शन। इस स्टेज में ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्ची है तो वो अपनी मदर को बहुत सी चीजों के लिए हेट करने लगे और वो अपने फादर को पसंद करे। रिजेक्शन मिला या ज्यादा डांट पड़ी जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर वो अपने फ्यूचर में भी ऑपोजिट सेक्स से बात करने में या उसके साथ एडजस्ट करने में परेशान हो या एडजस्ट नहीं कर पाए अपनी पूरी लाइफ। लेटेंसी स्टेज होती है 6 to 13 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअलिटी हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ सोसाइटी। इसको स्कूल स्टेज भी कह सकते हैं, स्कूल एज। फ्लर्ट्स की स्कूल एज है 6 to 13 ईयर्स, लेटेंसी स्टेज, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेशर ऑफ सोसाइटी होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है कि आपको ये होमवर्क करके आना है, आपको ये पढ़ाई करना है, अब ये सीखना है। अब नई नई चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती हैं, स्पेशली एजुकेशन में। चाइल्ड गेट्स बिजी इन स्कूल एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा स्कूल एक्टिविटीज में, होमवर्क में, स्पोर्ट्स में, इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअलिटी होता है। अगर बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गया, अब फिक्सेशन क्या है यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अगर वो बहुत ज्यादा स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया तो भी उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम है, और अगर कम हुआ तो भी उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम है। फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज है जो फाइनल स्टेज है इधर की। इसको प्यूबर्टी टू डेथ की स्टेज भी कहा जाता है, यानी टीनेज से लेके आपकी डेथ तक का। इंडिविजुअल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स। यहाँ पे ऑपोजिट सेक्स की तरफ, लड़का का लड़की की तरफ, लड़की का लड़के की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। इसमें फिक्सेशन हो सकता है, अगर आपकी प्रीवियस स्टेजेस में कहीं कुछ फिक्सेशन रहा हो या प्रॉब्लम रही हो तो यहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो सिगमंड फ्रॉइड है उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उन्होंने डिडंट गिव इम्पोर्टेंस टू एनवायरनमेंट। उन्होंने एनवायरनमेंट पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। सेकेंड, टू मच इम्पोर्टेंस ऑन सेक्सुअलिटी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस उनका पूरी थ्योरी पे रहा, सिर्फ सेक्सुअलिटी के बेस पे।
थर्ड, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सिर्फ उनके जो पेशेंट्स थे उस पर किया, कोई नए न्यू कमर्स को नहीं लिया उन्होंने। तो इस तरीके से इनको लिमिटेशन भी कह सकते हैं या फिर इनको क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रूट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रूट्स की थ्योरी का, साइकोसेक्सुअल थ्योरी का। सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश किए हैं, एकदम नोट्स के फॉर्म में आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें मिली हैं। स्टिल अगर कुछ रह गया हो, आपको कुछ डाउट हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय।